गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर 11 सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी वर्कशीट्स आ रही है ना, सुनीता इन स्पेस, तो वही चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में आज हम सैर करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? बच्चों, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में पृथ्वी का चित्र बनाएंगे। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। तो बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है, और हम उस पर अगर उसका चित्र बनाते हो तो हम कहाँ हैं उसमें? ठीक है, तो चलिए, कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर, ये देखिए उज़ैरा है, ये शाहमीर है। उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें करते हैं। बच्चों, ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी को ग्लोब पर दर्शाया गया है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को ग्लोब पर दर्शाया गया है। तो ये जो ग्लोब है, इसके जरिए ये दोनों सभी देशों और हर जगह को देख रहे हैं। ठीक है, तो उज़ैरा बोलती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। मैंने सुना है कि वह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी अंतरिक्ष में हैं। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है वो 6 महीने अंतरिक्ष में रहकर आई हैं। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? देखिए, ये जो दोनों बच्चे ग्लोब पर अमेरिका अफ्रीका देख रहे हैं। अब ये पूछते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ है। अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चाँद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में ही तो हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। ठीक है, किससे गई थी? वो स्पेसशिप से गई थी, स्पेस से पृथ्वी में गई थी, स्पेसशिप से, और वहाँ पे उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। बच्चों, जब हम बहुत ऊपर से पृथ्वी को देखते हैं, अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो कैसे दिखेगी? गोल दिखेगी। ठीक है, जैसे ये ग्लोब है ऐसी ही कुछ पृथ्वी दिखेगी। अब शाहमीर पूछता है कि अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? अगर पृथ्वी इतनी छोटी सी दिखती है तो बच्चों इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब पर टिका दिया। उज़ैरा ने फिर कहा, यहाँ ये रहे हम, यह है इंडिया। ग्लोब पर उसने इंडिया पर दिखा दिया कि यहाँ कहीं हम होंगे। शाहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। ज़रूर, हम सब ग्लोब के अंदर होते होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लगता है? ये देखिए बच्चों, ये ग्लोब है। ठीक है, उज़ैरा बोलती है कि अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, और तारे, सूरज और चाँद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। ठीक है बच्चों, शाहमीर ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहता है कि तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उज़ैरा कहती है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। ठीक है, ग्लोब के नीचे की तरफ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? बेटा, कोई भी उल्टा या उल्टा सीधा अप डाउन कुछ भी नहीं होता है पृथ्वी पर। सभी जो हैं अपराइट खड़े होते हैं। ठीक है, सीधे खड़े होते हैं। हाँ, अजीब सा लगता है। और यह नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? ये बच्चों, ये जो ब्लू ब्लू है ये सब जल है। ठीक है, समुद्र है ये सब। तो उज़ैरा कहती है कि पानी गिर क्यों नहीं जाता? ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ें जो हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम पृथ्वी की ओर, ज़मीन की ओर खींचते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही हमारे पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम पृथ्वी पर सीधे खड़े हो पाते हैं। क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? नहीं, अर्जेंटीना के लोग भी उल्टे नहीं खड़े हैं, वो भी सीधे ही खड़े हुए हैं। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और शाहमीर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्ती कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती हैं। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। ठीक है, कल्पना चावला बच्चों भारत नहीं आ पाई थी, तो सुनीता विलियम्स जो हैं वो स्पेस में रही हैं और स्पेस से वो वापस भी आई हैं। ठीक है, 6 महीने स्पेस से रहकर वो वापस भारत में आई थी। ये देखिए बच्चों, ये सुनीता विलियम्स हैं और ये स्पेसशिप में बैठी हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जा रही हैं ये। तो इनके बारे में कुछ मज़ेदार बातें हम पढ़ते हैं। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे।
यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। ठीक है बच्चों, ये लोग एक जगह बैठ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर नहीं है और इसीलिए वहाँ पर लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। स्पेसशिप में उनके पैर नहीं टिक पाते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। बच्चों कुछ भी जो है स्पेस में टिकता नहीं है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो पानी भी वहाँ पे उड़ता रहता था। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। ठीक है, खाना भी उड़ता था। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। क्यों खड़े रहते थे सुनीता विलियम्स के बाल? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं है। हमारे बाल भी पृथ्वी पर क्यों नीचे की साइड रहते हैं? क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे नीचे की साइड खिंचती हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उनके बाल खड़े रहते थे। और वो क्या बताती हैं कि चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने अपने काम को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब और क्या क्या होता दिख रहा है। ये देखिए बच्चों, ये सभी चित्र दिखाए गए हैं। यह है भरी उड़ान। सुनीता विलियम्स कब गई थी स्पेस में? 9 दिसंबर 2006। ठीक है, 9 दिसंबर 2006 को उनका जो यान था, उनका जो स्पेसशिप था, वो पृथ्वी से उड़ा था। फिर 11 दिसंबर को उन्होंने एक फ़ोटो डाली है। ये देखिए, अरे पाँव टिकते ही नहीं, ये देखिए ये उड़ रहे हैं। ठीक है, पाँव ही नहीं टिकते इनके। फिर उन्होंने 13 दिसंबर की फ़ोटो में दिखाया है। देखिए बच्चों, बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी करे परेशान। ये देखिए सुनीता विलियम्स के बाल खड़े हुए हैं। ठीक है, बैठते ही नहीं हैं। आगे देखते हैं, यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? ये देखिए, इनका खाना जो है उड़ रहा है। ठीक है, खाना भी इनको पकड़ पकड़ के खाना पड़ता था। ठीक है बच्चों, कब गई थी वो स्पेस में? 9 दिसंबर 2006 को। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप बॉल उछालते हो तो बॉल वापस आपके पास नीचे आती है। सिक्का उछालते हैं तो वो नीचे गिरता है। ठीक है, कुछ भी हम उछालते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पृथ्वी पर हम खड़े हो सकते हैं। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर ही जो है हम खड़े हो पाते हैं। क्यों खड़े हो पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण। ठीक है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। कितने किलोमीटर बच्चों? 360 किलोमीटर दूर गई थी उस स्पेसशिप में। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? क्यों खड़े थे बच्चों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसीलिए उसके बाल खड़े हुए थे। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? बच्चों, पृथ्वी पर हर चीज़ जो है वो नीचे की साइड आती है। ठीक है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए पानी नीचे की तरफ ही बहता है। चलिए बच्चों, हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक 5 रुपये का सिक्का लो और एक कड़े कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, एक सिक्का लो और एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, सिक्के से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, सिक्के से छोटा एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे हम। एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या होगा बच्चों? आप गिरा कर देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि कौन सबसे पहले गिरेगा, सिक्का गिरेगा या छोटा सा कागज़ गिरेगा। अब नन्हे कागज़ को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। तो बच्चों, जब हम सिक्का और कागज़ गिराएंगे तो सबसे पहले सिक्का गिरेगा क्योंकि सिक्का भारी है। ठीक है, और जब हम कागज़ को सिक्के के ऊपर रख देंगे तो कागज़ भी सिक्के के साथ ही नीचे गिरेगा।